आज है 9 सितंबर दिन सोमवार। वेलकम बैक टू हाईटेक न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। भाजपा नेता की साजिश। चंदायसी पुलिस 2 दिन तक बेगुनाहों को पीटती रही। कहा, कबूल करो गोली तुमने ही मारी है। भाजपा नेता की साजिश में जेल भेजे गए लोग रिहा होकर घर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चंदायसी पुलिस ने गुनाह कबूल करने के लिए लगातार पिटाई की। भाजपा नेता ने जमीन के एक मामले को लेकर सबको जेल भिजवा दिया था। 2 बेटियों की चाकू से गोद कर हत्या के बाद पिता फांसी पर लटका। धूमनगंज में सनसनीखेज वारदात। रविवार दोपहर में पत्नी बाजार चली गई। 2:30 के करीब वापस आई तो दरवाजा भीतर से बंद था। कई बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खिड़की से किसी तरह भीतर झांक कर देखा, जहां दोनों बेटियां खून से लथपथ जमीन पर मृत पड़ी मिली और पति फांसी पर लटका था। एटा जिले में वायरल का प्रकोप चल रहा है। यहां बुखार से किशोर और पेट दर्द से एक बालिका की मौत हो गई। 6 और रोगियों को भर्ती किया गया है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए बिल्डिंग हादसे में घायल लोगों से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल पहुंचे, जहां पर एडमिट लोगों से मिले। रिजल्ट आते ही यूपी पुलिस में फिर निकलेगी 40,000 पदों पर भर्ती। 10,000 बेटियों को भी मिलेगी नौकरी। सीएम योगी की बड़ी घोषणा। यूपी में भर्ती का ऐलान करते हुए सीएम योगी बोले, जैसे ही पुलिस की 60,200 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो 40,000 भर्ती फिर पुलिस में निकाली जाएंगी। उसमें भी 10,000 बेटियों की भर्ती की जाएगी। ऐसे ही दूसरे विभागों में भर्ती निकलेंगी। यूपी उपचुनाव में बुलडोजर के बाद भेड़िए की भी आमद। हमलों को मुद्दा बनाने की तैयारी में सपा कांग्रेस। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप। न्यूड हालत में छोड़कर भागे आरोपी। 9 घंटे तक बदहवास पड़ी रही पीड़िता। यूपी में मुसलमानों को सदस्य बनाने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। 5 लाख मेंबर का टारगेट लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजर आगामी उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके चलते अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 5 लाख मुसलमान को जोड़ने की योजना तैयार की है। इसी क्रम में रविवार को मोतियों की तरफ से सदस्यता अभियान से जुड़े एक वीडियो रथ को रवाना कर दिया गया है। अयोध्या के बाद मऊ में एक और सपा नेता पर रेप का केस दर्ज। 18 साल की युवती से बलात्कार का आरोप। मनरेगा में मुर्दे भी करते हैं मजदूरी। बांदा में फर्जीवाड़ा में योजना के उपायुक्त समेत 10 लोग फंसे। मामला दर्ज। गाजियाबाद एक हफ्ते में दूसरी बार एटीएम में चोरी। कार में लाद कर ले गए बैटरियां। मशीन तोड़ने की भी कोशिश। चंदौली में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के साथ मारपीट। बीजेपी नेता समेत 22 के खिलाफ केस दर्ज। चंदौली जिले में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के साथ मारपीट की। मथुरा में एक सिपाही को उसके दोस्तों ने शराब पीते समय गोली मार दी। घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य की तलाश जारी है। सिपाही और आरोपियों के बीच 20,000 रुपये के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। 6 वर्षों से 144 परिवारों को थी आस, अब मिलेगा अपना आवास। लेकिन 4 बातों का रखना होगा ध्यान। विपक्षी गठबंधन के दांव की भाजपा ने निकाली काट। इस इलाके में घर घर जाकर मिलेंगे नेता भाजपा। विपक्षी गठबंधन के दांव को काटने के लिए सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में दलित बस्तियों पर फोकस कर रही है। प्रभारी सुरेश खन्ना और महामंत्री संगठन धर्मपाल दलित बस्तियों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें भाजपा की सदस्यता दिला रहे हैं। साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि संविधान को लेकर भ्रामक प्रचार किया गया।
किसानों की बढ़ेगी आमदनी, विदेश पर भी कम होगी निर्भरता। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा प्लान। पाकिस्तान के कबूलनामे पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता का फूटा दर्द। कहा, अब तो न्याय मिलना चाहिए। अब कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय सैनिकों पर किए गए अत्याचार के लिए पाक बलों की आलोचना की है। बत्रा के पिता ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान कार्रवाई में मारे गए भारतीय सेना के एक अधिकारी कैप्टन सौरभ कालिया के पिता डॉ. एन के कालिया को न्याय मांगते हुए 25 साल हो गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 8 सितंबर को 14 राज्यों में येलो और 3 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। मध्य महाराष्ट्र व दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां अब डॉक्टरों को विदेश यात्रा नहीं करा सकेंगी। सरकार ने मेडिकल उपकरण सेक्टर के लिए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनका पालन करना होगा। सरकार ने अनैतिक चलन पर अंकुश लगाने के मकसद से ये कदम उठाया है। कंपनियां इन उपकरणों के लिए मोटी रकम वसूलती हैं और अंततः बोझ मरीज और उसके परिजनों पर ही पड़ता है। यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 4,37,667 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। 17वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है जिन्होंने ई-केवाईसी करा रखा था, और अब नए नियम के मुताबिक दिसंबर की किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार मिलेगी। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। प्रदेश की योगी सरकार किसानों को 3 दिन में फसल का भुगतान देने का ऐलान की है। इससे पहले किसानों से दलहन तिलहन के लिए क्रय केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर लें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।